ये एक सिस्टम गिवन है, इसको हमने जैकोबी आइट्रेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जैकोबी आइट्रेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। अब डायगोनल डोमिनेंट क्या होता है कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपने देखना है क्या वो जिस इक्वेशन में वो डायगोनल एलिमेंट आ रहा है वो बाकी दो एलिमेंट्स के सम से ग्रेटर है या उसके इक्वल होना चाहिए। अब 21 + 2 करें 3 आएगा, तो इसका मतलब ये जो है डायगोनल एलिमेंट ये डायगोनल डोमिनेंट है इस इक्वेशन में, क्योंकि इसका जो ये जो है ये इन दोनों के सम से ग्रेटर है। अब इसमें जब देखते हैं तो इसमें -3 जो है 3 जो है ये डायगोनल एलिमेंट है। अगर बाकी दो का सम करें 20 + 2 22 हो जाएगा, तो वो ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब ये डायगोनल डोमिनेंट नहीं है। और इसी तरह ये भी। फिर हम क्या करते हैं कि डायगोनल डोमिनेंट बनाने के लिए हम इक्वेशंस को उनकी जगह तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म क्या हो सकती है? डोमिनेंट फॉर्म इसकी क्या आएगी? और ये आएगी 20x + y - 2z = 17। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की जगह तब्दील करता हूँ 3x + 20y - z = -18 और फिर 2x - 3y + 20z = 25। अब यहाँ पे देखें तीनों डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आ रहा है 20 20 और 20। अब बाकी दो को अगर ऐड करें 2 + 1 3 वो लेस है इससे, 1 + 3 ये भी इससे लेस है, 3 + 2 5 ये भी 20 से लेस है, तो इसका मतलब ये डायगोनल डोमिनेंट फार्म आ गई है। अब यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से x को अलहदा कर लेंगे। x क्या आएगा 17 - y + 2z और ये इधर 20 आकर डिवाइड। इस तरह y क्या आएगा 1/20 इंटू -18 -3x + z और z क्या आ जाएगा 1/20 इंटू 25 -2x माइनस प्लस 3y। अब यहाँ से हमने x y और z फाइंड कर लिए हैं। अब हमारा अगला काम क्या होगा, हमने आगे ये करना है कि यहाँ से इसकी आइट्रेशन फॉर्म लिखनी है। इसकी आइट्रेशन फॉर्म क्या होगी, आइट्रेटिव फॉर्म या आइट्रेशन फॉर्म वो ये होगी x k + 1 = 1/20 इंटू 17 - y k + 2z k। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये पावर नहीं है, ये इसका आर्डर है। इसी तरह y k + 1 क्या आएगी 1/20 -18 -3x k + z k। इसी तरह z k + 1 = 1/20 25 - 2x k + 3y k। तो ये जो आपके पास सिस्टम आ गया है इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ कि ये आपके पास आइट्रेटिव फॉर्म आ गई है इस सिस्टम की। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं 0 से। अब उससे पहले अगर हम देखें हमारे पास एक इनिशियल गैस होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो कैलकुलेटर है जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं वो फिक्स होना चाहिए। पहले इनिशियल गैस की बात करते हैं। इनिशियल गैस में ये होगा कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में इनिशियल गैस गिवन हो। अगर इनिशियल गैस गिवन नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो हम इनिशियल गैस जो है वो लेते हैं x0 y0 एंड z0 = 0। अब ये इनिशियल गैस है, यानी कि जब आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ x1 आएगा, ये y0 z0 इसी तरह इन सब में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरह k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे, यहाँ 2 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 1 आएगा। तो 1 1 की वैल्यू हमने फर्स्ट आइट्रेशन में फाइंड की होगी वो इसमें पुट कर देंगे। तो वो देखते हैं अभी। इसके अलावा आपका जो कैलकुलेटर है वो आपने फिक्स कर लेना है। वो हो सकता है आपको क्वेश्चन में बताए कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है 4 कर लें, 5 कर लें, 3 कर लें, जितना आप करना चाहें। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फिक्स करूँगा कैलकुलेटर को। अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं 0 पुट करता हूँ, तो ए में पुट करेंगे। तो x1 = 1/20 इंटू 17 - y0 + 2z0।
तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17/20, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो 17/20 करें तो आपके पास कैलकुलेटर जो है वो आपको आंसर देता है 0.8500। अब डेसिमल प्लेसेस का मतलब यही है कि पॉइंट के बाद आपको वो 4 पॉइंट्स तक आंसर देगा कैलकुलेटर, जितने भी आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह वाई वन क्या आएगा जब इसमें के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1/20 इंटू -18 -3x0 प्लस z0। तो x0 भी ज़ीरो है और z0 भी ज़ीरो है, यहाँ से हमें पता है इनिशियल गैस से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू यहाँ से -18/20 करें तो वो आती है -0.9। अब कैलकुलेटर मुझे ये वैल्यू निकाल के दे रहा है, लेकिन जब मैं ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसने 0.1 डेसिमल तक इसने ये मुझे आंसर दिया है। असल में वो आगे 000 आ रहा है, इसलिए उसने इसको इतना ही रखा है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद जीरो की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़त्म कर देते हैं। z1 क्या आएगा, 1/20 इंटू 25 -2x0 प्लस 3y0। तो इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है 1.25। तो ये z1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ये आपके पास सेकेंड आइट्रेशन है, तो आप लिख भी सकते हैं सेकेंड आइट्रेशन k इज इक्वल टू 1। तो इसमें k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/20 इंटू 17 -y1 प्लस 2z1। अब देखिए आपने अभी x1 y1 और z1 की सारी वैल्यूज़ फाइंड की हैं फर्स्ट आइट्रेशन में, तो वो अब हम इसमें पुट कर देंगे। 17 -y1 क्या आएगा, y1 आपके पास देखिए -0.9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.9 प्लस 2 इंटू z1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 1.25। तो कैलकुलेटर में पहले आप ये ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करें और फिर उसको 20 बाई डिवाइड करें, तो इसका जो आंसर आता है वो मैंने फाइंड किया हुआ है, वो आ रहा है 1.02। इसी तरह y2 फाइंड करते हैं। y2 क्या आएगा, x के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो y2 इज इक्वल टू 1/20 इंटू -18 -3x1 प्लस z1। अब यहाँ से 1/20 18 -3x1, x1 क्या है ये आपने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे, ये है 0.85 प्लस z1 क्या है, z1 की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 1.25। तो इसको सॉल्व करें और कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको जो y2 की वैल्यू मिल रही है वो है 0.965। इसी तरह z2 क्या आएगा आपके पास, z2 आएगा 1/20 इंटू 25 -2x1 प्लस 3y1। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है k की, तो यही यूज़ होती रहेगी हर आइट्रेशन के लिए। तो यहाँ से जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x1 की वैल्यू भी आपके पास है 0.85, y1 की वैल्यू भी आपके पास है -0.9। तो इसमें जब वैल्यूज़ वगैरह सारी पुट करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, वो आता है 1.03। इसी तरह फिर हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ चलेंगे। थर्ड आइट्रेशन में हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो आपके पास x3 हो जाएगा इधर, x3 इज इक्वल टू 1/20 इंटू, अब यहाँ पे देखें 17 -y2 हो जाएगा प्लस 2z2। ये आपने k की वैल्यू 2 पुट की। और देखें y2 और z2 की वैल्यू आपने पिछली आइट्रेशन में फाइंड की हुई है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 17 -y2 क्या आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.965 प्लस 2z2 क्या आया आपके पास 1.03। तो जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है 1.0012। इसी तरह y3 क्या आएगा, y3 में हम यहाँ पे 1/20 -18 -3x2 प्लस z2 प्लस z2।
2। तो इसमें x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये जो आपने अभी फाइंड की थी यहाँ पे, ये x2 यहाँ से 1.02, z2 आप क्या पुट करोगे, z2 यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। जब ये वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1.03। तो आपको y3 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह z3 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, सॉरी ये वैल्यू आ रही है -0.965, सॉरी अगेन ये वैल्यू आ रही है -1.0015। ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके पहले रखी हुई हैं। तो z3 क्या आएगा, 1/20 इंटू 25 माइनस 2x2 प्लस 3y2। अब x2 और y2 की वैल्यू आपने यहाँ पे पहले फाइंड की हुई है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिल रहा है 1.0032। तो ये 3 आइट्रेशन हो गई। इसी तरह फिर हम फोर्थ आइट्रेशन की तरफ चलेंगे। फोर्थ आइट्रेशन कैसे लेंगे, कि उसमें हम k की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। जब k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अब हम वही सिस्टम यूज़ करेंगे जो अभी हम यूज़ कर रहे थे। तो इसी में x4 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 17 माइनस y3 प्लस 2z3। अब देखें y3 और z3 की वैल्यू आपने अभी थर्ड आइट्रेशन में फाइंड की थी। ये y3 की वैल्यू थी और ये z3 की वैल्यू थी। जब ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करके इस सारे को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें आपने वैल्यूज़ लिखनी है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ये आपको बता दिया, आगे आप फिर खुद लिखते रहेंगे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो x4 आपके पास वैल्यू आती है वो आती है 1.0032। इसी तरह जब आप y4 की तरफ जाएंगे तो y4 में यही वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, 1/20 माइनस 18 माइनस 3x3 प्लस z3, क्योंकि आप k की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। तो जब आप इसमें x3 और z3 वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी जो पिछली इटरेशन में थी, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आता है, सॉरी ये 1.004 है और ये आपके पास है -1। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप z4 की तरफ जाएंगे। z4 आपके पास आता है 1/20 इंटू 25 माइनस 2x3 प्लस 3y3। इसमें वैल्यू पुट की, तो यहाँ से अब x3 और y3 की वही वैल्यूज़ जो आपने अभी फाइंड की हुई थी वो दोबारा इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर आपको मिलता है 0.9997। फोर्थ आइट्रेशन लेने के बाद अब ये प्रोसेस आपने तब तक चलाना है जब तक आपका आंसर रिपीट होने ना लग जाए। तो मैं इसलिए ये इसको तेज़ी से कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कहाँ पे जाके रेपिटेशन आती है। उसके बाद फिफ्थ आइट्रेशन करेंगे। फिफ्थ आइट्रेशन में अब k की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, तो x 5 आ जाएगा इधर आपके पास। वही आइट्रेशन फार्म में आपने पुट करना है, तो मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इनके। x5 जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 1/20 इंटू 17 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1.004। ये वैल्यूज़ कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये वही हैं, यानी कि 17 प्लस ये आपके पास आइट्रेशन फॉर्म क्या थी, 17 माइनस y टू पावर 3, सॉरी y ऑर्डर 3 प्लस 2z3। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज़ y3 मैंने पुट की, y3 -1 था, तो y3 आपके पास -1 था, वो आपने -1 अभी फाइंड किया था। y4 सॉरी y4 एंड y4 k की वैल्यू आप 4 पुट कर रहे हैं, तो y4 -1 था तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। जितना z4 आपने फाइंड किया वो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ वगैरह पुट कर दी सारी। तो यहाँ से तो ये इसकी वैल्यू थी, z की वैल्यू ये है 0.9997। तो ये जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1। इसी तरह जब y6 आप फाइंड करते हैं तो उसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये सारी -18 और -3x4
सॉरी y5 और इसी तरह प्लस z4। तो ये जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं x4 और z4 की वैल्यूज, यहाँ से x4 और z4 की वैल्यूज पुट करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है -1.0001। इसी तरह जब z6 आप फाइंड करेंगे, सॉरी z5 फाइंड करेंगे तो वो आ रहा है आपके पास 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरह जब आप इसकी सिक्स्थ आइट्रेशन करते हैं, सिक्स्थ आइट्रेशन में आपके पास जब x6 आता है वो आता है आपके पास 1, x y6 जो आता है वो आता है आपके पास -1, और इसी तरह जो आपके पास z6 आता है वो आता है 1। अब देखें, ये आप खुद फाइंड कर लेंगे। तो इसमें देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 -1.01 1, यहाँ पे 1 -1 1। अब देखें वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई हैं। तो x की वैल्यू देखें 1 थी, दोबारा 1 आ गई। y की वैल्यू ऑलमोस्ट -1 है, दोबारा -1 आ गई। z की वैल्यू 1 थी तो z6 की वैल्यू अभी 1। अब वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो गई। जब आप 7th आइट्रेशन करेंगे तो फिर आपके पास यही वैल्यूज दोबारा रिपीट होंगी। तो लेकिन हमें रिपीट करने की दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो वैल्यूज़ आपकी एक जैसी आ गई हैं, समझिए आपका आंसर आ गया है। तो x की अभी आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x y z वो आपका इक्वल होगा 1 -1 और 1 के। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। ये आप उस सिस्टम में वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं।